मैं डॉक्टर श्यामानंदन प्रसाद, सिविल सर्जन वैशाली। आप लोगों को एक जो आने वाले दिनों में एक संभावना है एक बीमारी फैलने की, जिसको मस्तिष्क ज्वर या चमकी बुखार कहते हैं, उसके संबंध में कुछ जानकारी आपसे साझा करूंगा। ये चमकी मस्तिष्क ज्वर पहले समझिए है क्या। मस्तिष्क ज्वर या चमकी बुखार एक बीमारियों का समूह है जो अनेक तरह से आपके दिमाग में, ब्रेन में सूजन पैदा करता है और उसके चलते उसके लक्षण आते हैं। और इसको हम लोग, चूंकि अनेक बीमारियों का ये समन्वय हो गया है इसमें, इसीलिए इसको हम लोग मेडिकल भाषा में AES कहते हैं, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। जो कुछ बीमारियां मिल के बनती हैं और उसमें आपके अंग में कहीं भी इन्वॉल्मेंट्री मूवमेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं है, हाथ है, पैर है या पूरा बदन में, जिसको बोलचाल के भाषा में हम लोग चमकी बोलते हैं, फड़का बोलते हैं, कन्वल्सन बोलते हैं, इस तरह के लक्षण आते हैं, इसीलिए इसको चमकी बुखार भी कहते हैं। अब ये चमकी बुखार है, किसको होगा, कब होगा, इसकी जानकारी भी आपको दूंगा। ये बुखार जो है इस तरह का 15 साल से तक के बच्चे में बहुताय रूप में देखा गया है कि 15 साल के बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। और कब होता है, ये अब गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, अप्रैल महीना से शुरू होगा और जैसे बरसात की शुरुआत हो जाएगी तो इसका प्रकोप धीरे धीरे कम होते जाता है और फिर ये खत्म हो जाता है। अब इसमें लक्षण क्या आएंगे, तो इसका मस्तिष्क ज्वर नाम ही है, तो मस्तिष्क से रिलेटेड कुछ चीज इसमें होते हैं। पहले तो आपको बुखार, चूंकि इसमें मस्तिष्क ज्वर भी है तो बुखार तेज बुखार होगा जो ज्यादा दिन का नहीं रहेगा। ये नहीं कि 1 महीना से बुखार लग रहा है तो उसको मस्तिष्क ज्वर बोलेंगे। वो कम दिन का बुखार रहेगा, सर में तेज दर्द होगा, उल्टी होगी। तो ये तो बहुत बीमारी में होता है, बुखार, उल्टी, सर दर्द। लेकिन जो स्पेशल इसके लिए है वो आ, आदमी का जो दिमाग का स्तर है वो धीरे धीरे कमजोर होते जाता है। बच्चा है कि आप पहचाना बंद कर देगा, आप जो कमांड उसको दीजिएगा कि आँख खोलो या उठ के बैठो, वो उस पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। तो इसमें ये सब लक्षण आते हैं, मुंह से झाग आएगा। तो फिर इसके लिए आपको फिर क्या करना होगा, लक्षण ये हो गया। अब करना क्या है कि जैसे आपको लगे कि तेज बुखार है, उल्टी आ रही है, तो आपको उसको पहले खुले जगह में, हवादार जगह में रखिए और ढीला कपड़ा पहनाइए। मुंह में अगर झाग है तो साफ कपड़े से उसको उसको साफ कर दीजिए और पूरे बदन को पानी से, नॉर्मल पानी से, फ्रिज का पानी, ठंडे पानी से उसको नहीं पोंछना है। नॉर्मल पानी से उसके पूरे बदन को, बहुत लोग किसी और माथा पे पट्टी देते हैं, वो नहीं, पूरे बदन को पोंछना है। इससे हो कि आपका जो बुखार, तेज बुखार है, वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद हवादार जगह में रखिए और उसमें मेन है आपको देखना कि बच्चा होश में है या नहीं। बच्चा अगर आपका कमांड को रिस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे आंख खोलो, नाम बताओ, अगर इसमें बोल रहा है, तब बच्चा वो बेहोश नहीं है। अगर ये सब चीज नहीं हो रहा है या पहचान नहीं रहा है किसी, तब समझिए कि बच्चा बेहोशी की हालत है। ये दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। अगर बच्चा बेहोश नहीं है, तब आपके जो पंचायत में आशा दीदी है, उसके पास हम लोग प्रचुर मात्रा में ORS का पैकेट और पैरासीटामोल का टैबलेट और सिरप उपलब्ध रहता है। उनके सलाह से आप, बच्चा अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो पैरासीटामोल का सिरप वो बताएंगे कितना उम्र में कितना देना है, उनसे पूछ के दिलवाइए। ORS का पाउडर बनाइए और उनको पिलाते रहिए। अगर बच्चा अनकॉन्शियस है, आपके किसी को पहचान नहीं रहा है या आपका जो कमांड आप दे रहे हैं, उठ के बैठो, नाम बताओ और नहीं बताओ, इसका मतलब बच्चा बेहोशी की हालत में है। उस समय आपको ये कोई भी चीज, क्या उसमें मैक्सिमम चीज नहीं करना है। आप उसमें है कि आपको उसके मुंह में कुछ नहीं पानी डालिए, कोई दवा पिलाने का कोशिश मत कीजिए।
है ना? केवल मुँह जो झाग है उसको साफ कीजिए। और इसमें कोई जैसे है, बहुत लोग आएँगे गाँव में नाक बंद कर देंगे, होश में नहीं है। ये सब नाक ये सब बंद नहीं करना है उसको। और उसमें मुँह में कुछ दबा नहीं देना है, नाक नहीं बंद करना है और उसको तत्काल अस्पताल ले जाने की व्यवस्था आपको करनी होगी। कोई गाँव में बहुत लोग झाड़-फूँक कराने लगते हैं, है ना? ओझा है, ये है, तो उस वो चक्कर में नहीं पड़ना है। अब उसको अस्पताल ले जाने के बारे में आप सोचिए। अब अस्पताल ले जाने का सरकार बहुत व्यवस्था तरीका दिया है। 102 एम्बुलेंस है, उससे कॉल कीजिए। अगर एम्बुलेंस आस-पास उपलब्ध रहेगी तो आपको तुरंत मिल जाएगी। अगर उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो आप कोई भी प्राइवेट गाड़ी से, घर में अपना कार है, गाड़ी है, बगल के कहीं से भाड़ा का गाड़ी से आप उसको प्राथमिक जो आपके बगल में प्राथमिक जो अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ आप उसको ले जाइए। सरकार व्यवस्था वहाँ दिए हुए है। जैसे आप पहुँचिएगा, किलोमीटर के हिसाब से वो गाड़ी का रेट फिक्स है। आपको पॉकेट से कुछ नहीं देना है। वो सरकार आपको पैसा वहाँ वो वहाँ जो चिकित्सा पदाधिकारी है, वो आपको उसको भुगतान कर देंगे गाड़ी वाले को। इससे एक आपका समय बचेगा। इसमें समय का बहुत महत्व है कि आप कितना देर में अस्पताल पहुँचते हैं। तो इतना बात आपको ये हो गया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब है कि इसका ये गर्मी में ही क्यों होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग रोकथाम इसको कैसे करें? रोकथाम करने के लिए पहला तो है कि ये सीज़न गर्मी में ही होता है और जिसमें ये ह्यूमिड वातावरण रहता है। बच्चे आते हैं स्कूल से और उसके बाद चले जाते हैं भूखे-प्यासे बगीचा में खेलने। वहाँ लीची अगर लीची से होता नहीं है ये, पहले था कि लीची खाने से होता है, लीची से होता नहीं है। तो ये भ्रम हटा दीजिए कि लीची खाने से पकी लीची होना चाहिए। ये नहीं कि ज़मीन में गिरा हुआ है कच्चा लीची है, वो बच्चा खा रहा है चुन के, बगीचा वाला मालिक भगा रहा है और वो खा रहा है। तो वो सब मना कीजिए, बच्चे को भूखे पेट कभी मत रखिए। पानी हमेशा पिलाते रहिए, धूप से बचाइए, धूप में जाने नहीं दीजिए उसको। और इसमें एक चीज़ है टीकाकरण होता है, जो छोटे बच्चे में जैपनीज़ इंकेफ्लाइटिस या जेई कहते हैं, उसका टीका 2 डोज़ पड़ता है। तो बहुत लोग 1 डोज़ ले लिए, फिर 9 महीना के बाद पड़ता है तो उसको फिर नहीं लिए, छोड़ दिए। जैसे वैशाली जिला में यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट डोज़ और सेकंड डोज़ में 10% का गैप है। 92% है फर्स्ट डोज़, अब 82-83% हो गया सेकंड डोज़। तो इसमें हम पदाधिकारी को भी, चिकित्सा विभाग के कर्मी को भी हम हिदायत देंगे और आप लोग को भी जागरूक रहना है। अपना हेल्थ कार्ड में उसमें देख लीजिए कि मेरे बच्चे को जापानीज़ जेईई का दोनों टीका पड़ गया है या नहीं। दोनों टीका अगर पड़ गया है तब आप ज़्यादा सुरक्षित हैं। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए और अगर नहीं पड़ा है तो स्वास्थ्य केंद्र में जाके या आशा के संपर्क से उसमें आप टीका अपना दिलवा लीजिए। और एक इसमें और फिर है कि रोकथाम, एक तो हो गया कि आप बच्चे का रहन-सहन ठीक कीजिए, हवादार जगह में रखिए, धूप से बचाइए, भूखे पेट मेन इम्पोर्टेंट है कि नहीं रहना है और पानी हमेशा पिलाते रहिए और बाहर का खाना-पीना ये सब इस सीज़न में परहेज़ करिए। दूसरा एक सरकार नारा दी है इसको बचाने के लिए, चमकी को धमकी, ना? माने हम कैसे उसको माने धमकी देके भगा सकते हैं। उसमें 3 उसका स्टेप है। ये जो होता है बहुतायत सुबह में अटैक होता है ये, 3 बजे के बाद 3 से 5 के बीच में, है ना? तो 3 से 5 के बीच में उसमें देखा गया है कि बच्चे के बदन में उस समय अस्पताल आते हैं तो शुगर की मात्रा कम रहती है बहुत, उसके चलते उनको बेहोशी होता है। तो इसको बचाने के लिए सरकार एक नारा दिया है, चमकी को धमकी। तो उसमें पहला धमकी है कि बच्चे को भूखे पेट नहीं रखना है रात में। कोई बच्चा आया खेल-उल के अपना भूखे बिना खाना खाए सो गया। ये हमको ध्यान देना है कि बच्चा कभी भूखे पेट नहीं सोए और संभव हो तो उसको कुछ मीठा चीज़, खीर दे दें, सेवई दे दें, गुड़ दे दें, ये ज़रूर खाने में दें, ताकि उसका ब्लड में शुगर का लेवल बरकरार रहे सुबह तक। और दूसरा धमकी है कि बच्चे को रात में अगर आप जगते हैं 1-2 बार, तो उसको हिला-डुला के देख लीजिए कि बच्चा कहीं बेहोशी में तो नहीं चला गया है।
इसमें समय का बहुत इम्पोर्टेंस है। 12 बजे वो बेहोश हो गया, आप सुबह में 5 बजे उसको देखिएगा, तब तक उसका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। तो रात में 1-2 बार उसको बच्चे को हिला-डुला के वही पूछ के नाम पूछ लिया कुछ, हाँ, तो अगर ठीक है बेहोशी की हालत में नहीं है तो कोई बात नहीं है घबराने की, फिर आप अपना सो जाइए। तीसरा है अगर ये चीज़ हो गया, तो इसको तुरंत तीसरा दम की है, हम बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएँगे। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया कि आप बच्चे का अपना टीकाकरण देख लीजिए कि जेईई का दोनों टीका पड़ गए। दूसरा बच्चे को धूप में मत स्कूल से आया अब कहीं जाने मत दीजिए, घर में रखिए, हवादार जगह में रखिए और उसका खाना भूखे पेट मत रखिए, पानी पिलाते रहिए, रात में भूखे कभी नहीं सोने दीजिए, मीठे का प्रयोग कराइए रात में और रात में 1 या 2 बार उसको जगा के देखिए उस एज ग्रुप में, 15 साल के नीचे का जो बच्चा है 1-2 बार उसको जगा के देखिए और अगर कुछ आपको लगता है कि नहीं ये व्यवहार इसका ठीक नहीं है, तो आप इसको ले जाके बगल के सरकारी अस्पताल में सारी सुविधा निःशुल्क है। आपके प्रखंड स्तर पर 2 वातानुकूलित 2 बेड सुरक्षित है इस बीमारी के लिए, जिसमें सारे तरह की जाँच और दवाई सब उपलब्ध है। अनुमंडल अस्पताल जैसे महुआ में हम लोगों का है, वहाँ 5 बेड सुरक्षित है इसके लिए और सदर अस्पताल हाजीपुर में 10 बेड का एक अलग यूनिट है इसके लिए, एईएस वार्ड उसको बोलते हैं और सब जगह डिस्प्ले लगा अस्पताल में आइएगा तो आपको दिख जाएगा एईएस वार्ड कहाँ पर है, एम्बुलेंस हमको कहाँ पर मिलेगा, ये सब डिस्प्ले लगा रहता है। इतना जानकारी आप एहतियात रखिएगा, इतना एहतियात बरतिएगा, तो आप इस बीमारी से अपने परिवार के बच्चे को ज़रूर सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।